बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद से जलसे के लिए गुजरावाला रवाना। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को आज JIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस भिजवाया था। JIT ने इमरान खान को आज 5 बजे तलब कर रखा था, जबकि इमरान खान को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होकर सवालात के जवाबात देने थे। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद से जलसे के लिए गुजरावाला रवाना। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को आज JIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस भिजवाया था। JIT ने इमरान खान को आज 5 बजे तलब कर रखा था। इमरान खान को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होकर सवालात के जवाबात देने थे। तौहीन अदालत केस में मुआफ़ी मांगी जाए या फिर फर्द जुर्म आयद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने मामले पर मज़ीद मुशावरत के लिए कानूनी टीम का इजलास इतवार को फिर तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की कानूनी टीम से गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकात हुई, जिसमें तौहीन अदालत केस पर मुशावरत की गई और कानूनी ऑप्शंस को ज़ेर बहस लाया गया। ज़राए का कहना है PTI इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए जाने के फैसले को भी अदालत में चैलेंज करने पर गौर कर रही है और इस सिलसिले में कानूनी दरख्वास्त का इब्तदाई मुसविदा भी तैयार कर लिया गया, जिसकी हतमी मंजूरी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल होने वाले इजलास में देंगे। लाड़काना में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने फैक्ट्रियों और सनतों से माहौलियाती आलूदगी पैदा की। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलने में इजाफा हुआ। मौसमियाती तब्दीली से बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात का इजाला करे। वो लाड़काना में गुफ्तगू कर रहे थे। Especially in the most developed countries, they started polluting the atmosphere, throwing to the atmosphere many products that pollute the atmosphere. ये जो तरक्की याफ्ता जो दुनिया है वहाँ पर आपको पता है कि सनतें लगी हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं और दूसरे जो तो माहौलियात को उससे बहुत नुकसान पहुँचा तरक्याती जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। And that pollution is making the planet be warmer and warmer. And because the planet is getting warmer, there is more floods, the glaciers are melting, and we have this catastrophic situation like the floods in Pakistan. तो उसने जो तरक्की वाली दुनिया जो है उसने जो माहौल को जो ख़राब किया है और वहाँ पर बेपनाह जो माहौलियाती निज़ाम बिगड़ गया है, उसकी वजह से अब ये ख़राबी पैदा हो रही है। Pakistan is not responsible for much of the pollution. पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार नहीं है, but Pakistan is suffering the effects of the pollution created by others. उनकी जो गलती, उनकी ख़राबी की वजह से पाकिस्तान के लोग, आप लोग, उससे नुकसान आपको पहुँच रहा है, तकलीफ आपको पहुँच रही है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क में मरबूत बल्दियाती निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने सैलाब जैसी आफत में तो बल्दियाती निज़ाम की अहमियत और बढ़ जाती है, ये भी कहा। उनका मज़ीद कहना था कि जिन वज़रा को सैलाब फंड का इंचार्ज बनाया गया है, उनकी मौजूदगी में सिंध को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़रा है माशाल्लाह से, जिनको आपने फ्लड का इंचार्ज बना दिया, चीज़ें की, तो उसके बाद सिंध को दुश्मनों की ज़रूरत है नहीं। जो लोग अपने आम दिनों में रुपए ना छोड़ें, वो डॉलर छोड़ेंगे। अभी आने वाले डॉलर, पाकिस्तान तबाह हो गया है और मज़ीद तबाह होने से बचाओ। इस मुल्क में मुकामी हुकूमतों का मजबूत निज़ाम अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, अब आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। अब आप इस मुल्क को, और इस कंडीशन में, इन हालात में, इस सैलाब में और इस तरह के क्राइसिस में तो आप बिल्कुल चला ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा पंजाब में गवर्नर राज लगाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताहम पंजाब असम्बली के मेंबरान से राब्ते में हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जलसे फिलफौर बंद होने चाहिए। जलसों का टाइम आएगा, आपका डट के मुकाबला भी करेंगे, मगर हमारी तरजीह इस वक्त जो अवाम सैलाब से मुतासरा हैं उनके जख्मों पर मरहम रखना है। पंजाब के बहुत सारे MPs के साथ राब्ते में रहते हैं,
بہت سارے ایسے لوگ ایوان کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں جو ہماری جماعت سے جن کا تعلق رہا ہے، تو یہ کوشش کبھی ٹوٹی نہیں تھی، یہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جب صوبائی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، ادویات نہیں مل رہی، سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، گورنر راج کے حوالے سے نہ کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ اس معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے، مگر لوگوں کا جو پنجاب کے اندر جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے صوبائی حکومت بالکل کوئی کام نہیں کر رہی، تو دیگر آپشن ضرور زیر غور ہیں۔ فیصل آباد پولیس نے 12 گھنٹہ کے مختصر وقت میں ہی بینک کیش وین سے 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم لے کر فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نعیم کیسر کی، جو RPO فیصل آباد کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یہ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ صدر جڑا والا کے علاقہ سے گزشتہ روز ایک نجی بینک کے باہر سے جو موبائل کیش وین ہوتی ہے وہاں سے اس کا سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم لے کر فرار ہو گیا، اور پولیس کا اس کے اوپر ایک بہت کوئک رسپانس ہوا اور پولیس نے تقریباً 12 گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو بھی گرفتار کر لیا، اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا اور اس سے رقم جو ہے وہ ساری کی ساری برآمد کر لی۔ تو اس حوالے سے RPO فیصل آباد معین محسود جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح اتنی بڑی واردات کو اتنی جلدی ٹریس کیا گیا اور کون سے وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے گئے ہیں۔ وہ کلوز جو ہمیں پاسبلی مل سکتے ہیں اسی دورانیے میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، وہ جو مختلف ٹیمیں بنائی گئی تھیں انہوں نے صحیح ڈائریکشن میں کام کیا اور ایک ٹیم کے جیسے جیل ہو کے کیا، تو اس وجہ سے وہ کلو مل گئے۔ اس میں پھر یہ ملزم جو ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ اس کا ہینڈلر تھا عبدالعزیز اور حنیف، یہ دونوں رات کو ہم گرفتار کر پائے۔ اس واردات سے یقینی طور پر جس طرح معاشرے میں کرائم بڑھ رہا ہے، فیصل آباد میں بھی کرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں، تو اس طرح کی جو واردات ٹریس ہوئی ہے تو اس سے لازمی طور پر جو شہری ہیں، عوام ہیں، ان کا پولیس کے اوپر بھی اعتماد بڑھے گا، اور یہی ٹیکنالوجی RPO فیصل آباد کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں آگے جو وارداتیں ہوں گی ان کو ٹریس کرنے کے لیے، ملزمان کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ جی